भारत में उपवास या व्रत रखना ये तो सदियों से चली आ रही एक परंपरा है। लेकिन कभी सोचा है कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारी ये प्राचीन प्रथा शरीर के एक बहुत ही जरूरी हार्मोन को नेचुरली बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका हो सकती है। जरा सोचिए, क्या सिर्फ अपने खाने का समय बदलकर शरीर की जवानी को बनाए रखने की ताकत को अनलॉक किया जा सकता है? सुनने में ये शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन साइंस कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हमें कहानी के मेन कैरेक्टर को समझना होगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम HGH भी कहते हैं। HGH को आप समझ लीजिए शरीर का यूथ हार्मोन भी कहा जा सकता है। यही वो हार्मोन है जो प्रोटीन बचाने, फैट को एनर्जी की तरह इस्तेमाल करने, मसल्स बनाने और हमारी हड्डियों और स्किन को मजबूत और हेल्दी रखने के लिए जिम्मेदार है। आसान शब्दों में कहें तो ये हमें जवान महसूस कराने और दिखाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है, हमारे शरीर में HGH का लेवल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, HGH का प्रोडक्शन अपने आप कम होता जाता है। किशोरावस्था में ये अपने पीक पर होता है और फिर धीरे धीरे हर साल घटता जाता है। इसके अलावा खाना खाना, खासकर जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हों, और तनाव भी इसके लेवल को नीचे ले आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस गिरावट को सिर्फ रोक ही नहीं सकते, बल्कि इसे पलट भी सकते हैं? और इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है उपवास यानी फास्टिंग की। ये सिर्फ एक धार्मिक प्रथा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल बायोलॉजिकल स्विच को ऑन करने का जरिया है। जो भी जानकारी हमारे पास है, उसके सबूत एकदम साफ हैं। जब हम खाना बंद कर देते हैं तो हमारा शरीर ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा देता है। और ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं होती। स्टडीज से पता चलता है कि सिर्फ 2 दिन का उपवास करने से ग्रोथ हार्मोन का लेवल 200% तक बढ़ सकता है। ये एक जबरदस्त उछाल है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 दिनों के उपवास के बाद HGH के लेवल में 1250% की अविश्वसनीय बढ़ोतरी देखी गई। ये नंबर बताते हैं कि हमारे शरीर में एक छिपा हुआ सुपर सिस्टम मौजूद है। हाँ, ये आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। लेकिन आखिर ये होता कैसे है? इन दावों के पीछे का विज्ञान क्या कहता है? तो आइए उन वैज्ञानिक सबूतों पर एक नजर डालते हैं जो उपवास और HGH के बीच इस कमाल के कनेक्शन को उजागर करते हैं। इस पूरी समझ की नींव असल में 1988 की एक बहुत ही जरूरी स्टडी में रखी गई थी। रिसर्चर्स ने 5 दिनों के उपवास के दौरान लोगों में HGH निकलने के पैटर्न को बारीकी से देखा और उन्होंने जो पाया वो वाकई में असाधारण था। ये ग्राफ इस चीज को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। स्क्रीन पर आप एक ही इंसान के HGH पैटर्न को देख सकते हैं। बाईं तरफ है एक नॉर्मल खाने वाला दिन, HGH का निकलना कम और अनियमित है। और दाईं तरफ है उपवास का 5वां दिन। पैटर्न देखिए, पूरी तरह से बदल चुका है। स्पाइक्स बड़े हैं और बहुत ज्यादा बार आ रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उपवास सिर्फ HGH की कुल मात्रा ही नहीं बढ़ाता, ये उसके निकलने का पूरा तरीका ही बदल देता है। जब हम खाना खाते हैं तो HGH का निकलना थोड़ा रुक रुक कर होता है, लेकिन उपवास के दौरान शरीर ज्यादा बार और ज्यादा पावरफुल पल्स में HGH छोड़ता है और इन पल्स के बीच का बेस लेवल भी ऊंचा बना रहता है। तो HGH में इस बढ़ोतरी का असल में मतलब क्या है? इसके प्रैक्टिकल फायदे क्या हैं? ये शायद उपवास को लेकर सबसे आम डर है ना, कि अगर हम खाना बंद कर देंगे तो हमारा शरीर एनर्जी के लिए हमारी कीमती मसल्स को ही जलाने लगेगा। लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहानी बताता है। असल में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है। कम समय के लिए उपवास करना कम कैलोरी वाली डाइट की तुलना में मसल्स को 4 गुना बेहतर तरीके से बचाता है। ये हमारी अब तक की सोच के बिल्कुल उल्टा है और इसकी वजह सीधे तौर पर HGH से जुड़ी है। उपवास के दौरान HGH में जो ये जोरदार उछाल आता है ना, वो एक तरह से सुरक्षा कवच जैसा काम करता है। ये शरीर को सिग्नल देता है कि एनर्जी के लिए फैट का इस्तेमाल करो और मसल्स के प्रोटीन को बचा कर रखो। ये एक बेहतरीन सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद है। ओके, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि उपवास मसल्स को बचाता है और HGH को बढ़ाता है, तो इस जानकारी का फायदा उठाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? जो जानकारी हमारे पास है
उस हिसाब से एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है, एचजीएच में बढ़ोतरी लगभग 24 से 48 घंटे के उपवास के बाद पीक पर होती है। तो इस टाइम के आसपास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना और फिर कुछ घंटों के अंदर प्रोटीन वाले खाने के साथ उपवास तोड़ने से मसल्स को बनाने और बचाने के लिए एक पावरफुल माहौल बन सकता है। लेकिन हाँ, हाइड्रेटेड रहना और अपने शरीर की सुनना यह हमेशा ज़रूरी है। तो जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं, एक बड़ा सवाल सामने आता है। ये एक सोचने लायक सवाल है। हमने देखा है कि कैसे भोजन से दूर रहना, यानी हमारी उपवास की परंपरा, शरीर के शक्तिशाली एंटी एजिंग और मसल्स को बचाने वाले हार्मोन को एक्टिवेट कर सकती है। शायद कभी-कभी सबसे अच्छा इलाज कुछ न करना ही होता है। इस पर जरूर सोचिएगा।